पार्ट 11 ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसका आउटपुट क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। एंड ऑपरेटर के हिसाब से जब हमारी सारी कंडीशंस ट्रू होती है तभी हमारा जो आउटपुट होगा वो ट्रू आएगा, वरना हर सिचुएशन में आउटपुट फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पे मान लो हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है एंड दूसरी कंडीशन भी हमारी ट्रू होती है, तो हमारी दो कंडीशन है, दोनों ट्रू है, तो इसका आउटपुट हमारा ट्रू आएगा। और अगर मान लो हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है, दूसरी कंडीशन फॉल्स होती है, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। यानी कि एंड में सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 5 इज लेस देन 4 एंड 6 इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे पहली कंडीशन जो कि है 5 4 से छोटा है, जो कि फॉल्स है, और दूसरी कंडीशन है 6 4 से बड़ा है, तो दूसरी कंडीशन ट्रू है, यानी पहली कंडीशन फॉल्स और दूसरी कंडीशन ट्रू। लेकिन एंड ऑपरेटर के हिसाब से सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी ये आउटपुट ट्रू देगा, तो यहाँ पे इसका आउटपुट हमारा फॉल्स आएगा। अब हम और ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। इसके हिसाब से कोई भी एक कंडीशन हमारी अगर ट्रू हो जाती है तो आउटपुट ट्रू आएगा, यानी कि कोई भी एक कंडीशन, जैसे यहाँ पे मान लो पहली कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। अब हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में। ये क्या करता है कि हमारे ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है एंड फॉल्स कंडीशंस को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं नॉट ट्रू लिखता हूं तो इसका आउटपुट हमारा फॉल्स आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई कंडीशन डाल देते हैं, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 6, यहाँ पे कंडीशन हमने दी है 5 हमारा 6 से बड़ा है, जो कि फॉल्स है, लेकिन नॉट ऑपरेटर हमने आगे लगा दिया, जिस वजह से हमारा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। यानी कि ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करना और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करना नॉट ऑपरेटर का काम है।